यूनिवर्सिटी भी हैं, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर मीडिया को जो है ब्रीफ करें इस पूरे ट्रेन यात्रा को के उद्देश्यों को लेकर के, इसके आउटकम को लेकर के, और क्यों हमने बच्चियों को सिलेक्ट किया, इन बच्चियों के एजुकेशन से किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन घरों में आएंगे। तो सर से निवेदन है। थैंक यू प्रोफेसर राय, मैं आभारी हूं कि आपने इस प्रकार से आयोजित किया है। ये जैसा कि उमेश जी ने अभी आपको बताया, शिक्षा का अगर विस्तृत रूप आप देखें, एनलार्ज्ड डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एजुकेशन, तो वो अंतरात्मा की खोज है। ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये गांधी जी और तमाम इतिहास से जुड़े महान हस्तियों ने सबने अपने अपने शब्दों में यही बात कही है। और अपने आप को पहचानना है तो उसी को शिक्षा कहते हैं, और पहचानते हैं तब जब अंतरात्मा की पुकार, उसकी आवाज, अंतर्ध्वनि को पकड़ लें। और पकड़ने के लिए अनुभव होते हैं तमाम आपके जीवन में, उसी से ये पकड़ते हैं। तो ये यात्रा गांधी जी के जीवन से प्रेरित है। इट इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ एंड एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी, जो कहते थे उसी तरह जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर कहते थे, या सोक्रेटिस ने कहा, या और लोगों ने, कबीर ने कहा कि एजुकेशन इज आउटसाइड द क्लासरूम एज मच एज इट इज इन द क्लासरूम। और गांधी जी के जीवन में रेल यात्राओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी बने तो अधिकांश रूप से रेल यात्राओं की वजह से। अगर रेल से निकाले नहीं गए होते तो वो सोचना ना शुरू करते कि ये क्या मतलब है डिस्क्रिमिनेशन का। फिर उन्होंने अपने आप को पहचाना एक रेल यात्रा में, जब उनको एक पुस्तक दी गई और रेल यात्रा में पढ़ा। आप पुस्तक को आराम से रेल यात्रा में ही पढ़ सकते हैं, हवाई जहाज या कार में नहीं पढ़ सकते। उसी तरह भारत को उन्होंने समझा जब एक साल बिना टिप्पणी किए थर्ड क्लास में भारत के हर कोने में वो रेल यात्रा से गए। फिर बाद में आंदोलन जब चलाते थे तो जगह जगह जाना पड़ता था, रेल यात्रा से जाते थे। तो रेल यात्राओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही उनके जीवन में, उसी से प्रेरित है, उसी पे आधारित है यह ज्ञानोदय एक्सप्रेस। और ये ट्रेन में बच्चा उम्मीद रखा जाता है कि वो अपने आप को थोड़ा पहचानने लगेगा, और उसके साथ साथ जब वो पहचानने लगेगा तो फिर इसकी आवाज पूरे भारत में धीरे धीरे गूंजेगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि भारत की और विश्वविद्यालय भी इसी तरह से समझेंगे कि शिक्षा क्लासरूम ही के अंदर नहीं होती है, संसार के अनुभवों के आधार पे भी उतनी ही महत्वपूर्ण रूप से होती है। बच्चा अपने को पहचानने लगता है। और इस यात्रा में हम तमाम जो पहलू है, वाइस चांसलर साहब ने समझाया, एक शायद पहलू वो भूल गए हों, रेल यात्रा में कुछ चरखे भी रखे जाएंगे काटने वाले, और बच्चों से उनके साथ एक प्रतियोगिता होगी। वो सीखेंगे यात्रा में चरखा चलाना, और देखा जाएगा कि कौन सबसे लंबा धागा काट के दिखाता है। तो प्रतियोगिता में ये भी एक कंपटीशन चलेगा। गांधी जी के आश्रम में जाएंगे, साबरमती में भी, वर्धा में भी। क्या परिकल्पना थी गांधी की, उससे भी प्रेरित होंगे। क्या सोच थी, उसका इतिहास क्या है, वो कैसे उसने भारत के आजादी की लड़ाई में आश्रम की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, वो दिखाया जाएगा। और यकीन कीजिए इसकी आवाज भारत के अंदर ही नहीं, बाहर भी गूंज रही। मेरे पास अमेरिका और इंग्लैंड से तमाम वाइस चांसलर्स के प्रस्ताव आए कि हमारे भी बच्चों को इसमें शामिल कीजिए। तो ईश्वर चाहेगा तो अगली यात्रा में विदेश के भी बच्चे आएंगे। और आखिर में यह जम्मू कश्मीर में ही अच्छी तरह से खूब सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है। इसके लिए हम आभारी हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पूरा सहयोग दिया हर प्रकार से। हम लोग की परिकल्पना जो हुई, उनके साथ